जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 हिंदी में कुछ प्रमुख रचनाएं। और आज मैं आपको कुछ अलग से ही बताऊंगा, जैसे कि कौन सी इम्पोर्टेंट कहानियां हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं, रिलेटेड टू ग्रामर ही बताऊंगा। कौन कौन सा आपको रस छंद अलंकार में से याद करने हैं, जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे पे 6 व्यूज 7 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाना नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप में जो भरोसा है हर एक दिन मेरा सपोर्ट करेगी। हद से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब यूट्यूब को कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और आज हमारी सबसे पहली रचना है, फिर वो है इसमें मिटा नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? सॉरी, हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? इसका आंसर है नहुस। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। ध्रुव स्वामी की रचना विधा तो ये क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर होगा नाटक। इंदुमती। इंदुमती क्या है? इंदुमती है क्या, बताइए। इंदुमती हमारी प्रथम कहानी है। और जो गुनाहों को देवता कृति है, गुनाहों को देवता जो कृति है वो किसने लिखी है? गुनाहों को देवता कृति लिखी धर्मेंद्र भारती ने। धर्मेंद्र नहीं, सॉरी, धर्मवीर भारती की ये रचना है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। और जी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि तो है वो है सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है। और जी मुकरिया नहीं, मुकरिया नहीं, मुकरिया नहीं, मुकरिया लिखी थी सुनती, हाँ मुकरिया। मुकरिया रचना है। अब की बार 100% लिखा के ले लो, मुकरिया रचना आ गई पेपर में। ये 100% रचना आ गई है पेपर में, देख लीजिए आप। मुकरिया रचना है अमीर खुसरो की। मुकरिया रचना अमीर खुसरो की है, जो कि मेरे एग्जाम से बहुत लिहाज, हमारे एग्जाम के लायक से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब की बार मुकरिया रचना पक्की आपके एग्जाम में आ गई है, इंदुमती, देख लेना। और देखिए और आप इसमें सबसे पहले देखिए जीवन परिचय में जो गद्य के जीवन परिचय है, उनमें एक तो करना पड़ेगा आपको वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल आपके एग्जाम में एक याद आपकी बार पूरा पक्का के साथ। और दूसरा लिखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। गद्य में इन दोनों को याद कर लीजिए, एक पक्का आ गया। और आपके 5 नंबर यहां से पूरे बन जाते हैं। जीवन परिचय के साथ यह साहित्य परिचय भी, हम यहाँ साहित्य परिचय देने पड़ता है। 10th क्लास में जीवन परिचय देते, लेकिन यहाँ साहित्य परिचय देने था। ये तो है गद्य में। और लेकिन जो पद्य वाले हैं, पद्य में पहला आएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी। और दूसरा लेंगे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी। दोनों में से पक्का आपकी बात लिख लीजिए। जो मैंने कह दिया 100% आएंगे तो आएंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का ये 100% लिख के देता हूं, अन्यथा मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नहीं आती है तो ये गारंटी के साथ पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये एग्जाम में नहीं आती है। और जी कहानी में देखेंगे हम, अगर कहानी में आपको देखना है, जो कहानी का उद्देश्य लिखने को आता है, कहानी में आप कर लीजिए बस 2 कहानी। एक तो पहली कीजिए कहानी कीजिए ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा। और दूसरी कीजिए द पंच लाइट। दोनों कहानी को देख लीजिए, इनमें से एक पक्की, इनमें एक पक्की है। एक का उद्देश्य लिख दीजिए, आपके नंबर हो जाते हैं 5 और 5 10 15 नंबर यहाँ हो जाते हैं। और संस्कृत खंड में आप जो वाराणसी वाले चैप्टर है, समझते नहीं,
संस्कृत खंड में बहुत बताऊंगा मैं आपको आगे। जो बुद्ध वाला है, ब्रांच में जो बुद्ध वाले हैं, ये बुद्ध हो गई में सिद्धांता, इस वाले में से जरूर आप 5-6 पैराग्राफ देख लीजिए, वो पक्के आएंगे आपके बार। और एक है ये वाला, भाजा सुमुख्य मधुरा दिव्या गिरिवाणा भारती तस्य ही मधुर काव्य तस्मादीपि सुभाषितम। इसको देख लीजिए, बुद्ध में इसका अनुवाद पक्का आ गया समझो। और निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यह है, एक म्यान में दो तलवार, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चोर की दाढ़ में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे चोरी सारे ने इसने करी और उल्टा को चोर कोतवाल को डांटे, खुद चोरी करके और जो इंसाफ है उसे, जो शरीफ इंसान है उसे डांट रहा है इंसान। ऐसे अपठित गद्दान के साथ प्रश्न उत्तर दीजिए। अपठित वाला है, अपठित में आपको क्या नंबर का है, 5 नंबर का अपठित का है। अपठित गद्यांश में बताऊंगा मैं आपको मेन टॉपिक, इसमें तो आप ही कर ले जा। और जी इसमें आता है फिर निम्नलिखित यूं शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अंश, अंश इसमें लिखना है, यही सब इम्पोर्टेंट है, यही हो जाते हैं बस। और जी हाँ, छंदों में देखिए तुम, रस में देखिए करुण रस और करुण रस, शांत रस। करुण रस और शांत रस लिख लीजिए पक्के 100%। करुण रस और शांत रस, करुण रस व शांत रस, दोनों में से पक्का है। करुण के साथ एक करुण रस ही, इन दोनों में से एक पक्का क्या है। अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रेक्ष अलंकार और एक यमक अलंकार, तीनों को याद कर लीजिए विद एग्जाम्पल के साथ। और जी छंद में देखेंगे हम, चौपाई और दोहा छंद, इनमें से पूरा पक्का है। निबंध आप मेरे प्रिय कवि पे जरूर कीजिएगा। और स्टेप ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आतंकवाद के ऊपर पक्का निबंध आएगा बोर्ड में, 12th क्लास में 10th में। बड़े तरीके से देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कर लीजिए और आतंकवाद के बारे में कर लीजिए, थोड़ी बहुत जानकारी और पैसे ले देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है और आज हम मिलते हैं नई शुरुआत के साथ कल को। हमारी वीडियो आप 4 बजे ढक दी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक सब वगैरह जो भी